हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। तो आज की हमारी ये दूसरी क्लास है। तो अब इससे पहले जो क्लास हुई है, या अब तक और टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हो चुकी है, जिन लोगों ने नहीं लिए हैं या जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को कीजिएगा। उसके बाद आज की क्लास आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए अब आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना था, और हमने ये जाना था कि कोई भी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कब कहलाएगी, उसकी 5 विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब जो वो विशेषताएं हैं उनके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि जब भी कोई किसी दो सब्सटेंस के बीच में, दो या ज़्यादा सब्सटेंस के बीच में, या एक सब्सटेंस आप टूटता है, जब भी कोई रिएक्शन होती है, तो उसमें ये 5 चीज़ें अगर उसमें प्रेजेंट हैं, या ये 5 चीज़ें उसमें होती हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का विकास। तो ये क्या होता है, चलिए ये जानते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इट मीन्स जस्ता और तनु सल्फ्यूरिक एसिड के बीच रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के विकास की विशेषता है। मतलब जिंक लेंगे हम और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। देखो, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में क्या फ़र्क होता है। डाइल्यूट में होता है कि उसमें 5% तो उसमें वाटर है, और 95% उसमें, सॉरी, 5 डाइल्यूट में 5% तो एसिड होता है और 95% उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कंसनट्रेट में इसका उल्टा होता है, उसमें 95% तो उसमें एसिड होता है और 5% उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, जिंक लिया, और हमने क्या लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर तनु सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बीच में, दोनों के बीच में क्या करवाई हमने, रिएक्शन करवाई। अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से विकसित होती है। फिर उसमें क्या होगा, जब दोनों की आपस में रिएक्शन होगी तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस का विकास होगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हाँ, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, एक बात ये हो गई। चलिए अगली बात पे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है, द केमिकल रिएक्शन between sodium carbonate and dilute hydrochloric acid is characterized by the evolution of carbon dioxide gas। अब आगे क्या है, आगे है सोडियम कार्बोनेट और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच रासायनिक अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के विकास की विशेषता है। अब हमने किस किस के बीच में रिएक्शन करवाई, सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो इसके बीच में हमने रिएक्शन करवाई। तो जब हम इसे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, उसका विकास होगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस बनाएंगे या उसमें क्रिएट होगी। तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, मतलब कि अवक्षेप का गठन। हम एक तरीके से अवक्षेप को हम वेस्ट भी बोल सकते हैं। यदि उसमें कोई सॉलिड वेस्ट होता है, तो यदि वो भी किसी रिएक्शन में क्रिएट होता है, तो हम उसको भी बोलेंगे कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड and lead nitrate is characterized by the formation of a yellow precipitate of lead iodide. It means पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता लेड आयोडाइड के पीले विक्षेप के निर्माण से होती है। मतलब हमने क्या लिया, हमने लिया पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया, तो उसमें पीला अवक्षेप, हम क्या कह सकते हैं कि पीला, एक पीला पीला सा पदार्थ ठोस रूप में उसका निर्माण होगा, वो वेस्ट के रूप में यदि हमको मिलता है। और लेड आयोडाइड के मतलब उसके पीले अवक्षेप हमको पता, मतलब अगर मिलते हैं हमको, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब विशेषताओं के बारे में हम जान रहे हैं।
बिल्कुल एक एक करके बेसिक से बता रही हूँ सारी चीज़ें आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। इट मीन्स के सल्फ्यूरिक अम्ल और बेरियम क्लोराइड विलयन के बीच रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अवक्षेप के निर्माण से होती है। मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल लिया हमने और बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, विलयन लिया, उनको बीच दोनों को आपस में रिएक्शन करवाई। तो जब हम उनको रिएक्ट करवाएंगे तो उसमें क्या हमको मिलेगा, बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अवक्षेप उसके अंदर हमको प्रेजेंट दिखेंगे या फिर उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो हम उस कंडीशन में भी क्या कहेंगे कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ओके, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। मतलब इन 5 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर आपको मिल रही है किसी भी रिएक्शन में तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ओके, अब क्या है, अब आता है केमिकल इन चेंज। ये मिसप्रिंट हो गया है, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। तो इसमें क्या कहा गया है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। इट मीन्स साइट्रिक एसिड और बैंगनी रंग के पोटेशियम परमैंगनेट के घोल के बीच रासायनिक अभिक्रिया एक रंग में बैंगनी से बेरंग में परिवर्तन की विशेषता है। हमने क्या लिया, सिट्रिक एसिड लिया और हमने पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लिया। जब उनको दोनों को आपस में हमने रिएक्शन करवाया तो हम क्या देखेंगे कि जो पर्पल कलर है वो बेरंग हो जाएगा, उसका जो कलर है वो उड़ जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हम क्या बोलेंगे, यदि किसी रिएक्शन में हमको ये चीज़ भी मिलती है तो हम कह देंगे कि ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, या फिर ये एक तरीके से केमिकल रिएक्शन की एक विशेषता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट solution is characterized by a change in color from orange to green. It means सल्फर डाइऑक्साइड गैस और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट घोल के बीच रासायनिक अभिक्रिया नारंगी से हरे रंग में परिवर्तन की विशेषता है। इसका मतलब है कि हमने क्या लिया, सल्फर डाइऑक्साइड लिया और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का घोल लिया, उनको आपस में मिला दिया, तो फिर हम क्या देखेंगे कि उसका रंग कैसा है, नारंगी से वो ग्रीन कलर में, हरे रंग में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन की विशेषता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। यदि किसी भी रिएक्शन में उसके टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं तो भी हम तब क्या बोलेंगे उस कंडीशन में कि ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ओके, चलिए आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब चलते हैं। अब इसमें है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। इट मीन्स बिना बुझा चूना और पानी के बीच रासायनिक अभिक्रिया से बिना बुझा हुआ चूना बनता है। तो तापमान में बदलाव की विशेषता है। मतलब आप एक काम करना, बिना बुझा चूना लेना और उसको पानी के अंदर डालना, तो आप क्या देखोगे, उसमें क्या है, वो गर्म हो जाएगा। जो आपका पानी रहेगा ना वो आपका नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल वाटर लेंगे तो वो थोड़ी देर में आप अगर उस जिस भी बर्तन में आप डालेंगे उसके बाहर से आप देखेंगे टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, है ना। तो तब भी हम इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो ये भी केमिकल रिएक्शन की एक विशेषता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इसमें बताया गया है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैनुअल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। इट मीन्स हमने जिंक के ग्रैनुअल्स लिए और तनु सल्फ्यूरिक एसिड
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच रासायनिक अभिक्रिया भी तापमान में बदलाव की विशेषता है। तो अब जब हम क्या करेंगे, हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया और जिंक ग्रैनुअल्स को आपस में रिएक्ट करवाया, तो तब हम क्या देखेंगे कि उनके टेम्परेचर में क्या हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी इस तरीके से, मतलब टेम्परेचर या तो इंक्रीज होगा या तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो भी ये क्या है, एक तरीके से ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। वो सब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ये मैं आपको आगे सब पढ़ाने वाली हूँ। अभी बस आप ये समझिए कि विशेषता क्या होती है, किस प्रकार से हम किसी भी रिएक्शन को बोलेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है चेंज इन स्टेट, मतलब कि अवस्था में परिवर्तन। यदि हमने कोई भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस लिए या एक ही सब्सटेंस है, उसमें हमने कुछ रिएक्शन करी और उसकी अवस्था में कोई स्टेट में कोई भी चेंजेस आते हैं, देन हम क्या बोलेंगे कि ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ओके, चलिए, तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है द कंबस्टन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स is characterized by a change in state from solid to liquid and gas. Because wax is a solid, water formed by the combustion of wax is a liquid at room temperature, whereas carbon dioxide produced by the combustion of wax is a gas. Okay, so it means मोमबत्ती मोम में दहन अभिक्रिया को ठोस से तरल और गैस में अवस्था में परिवर्तन की विशेषता है। क्योंकि मोम ठोस है, मोम के दहन से बनने वाले पानी कमरे के तापमान पर तरल होता है, जबकि मोम के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। देखो, जब हम कैंडल को जलाएंगे तो वैक्स की कैंडल है, मोम की है मोमबत्ती, तो उसमें क्या है, जब हम उसको जलाएंगे, दहन करेंगे, तो वो क्या है, उसकी अवस्था में भी तो परिवर्तन हो रहा है, वो धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में भी तो जा रही है, छोटी होती जा रही है ना। मोमबत्ती का मोम पिघलता जा रहा है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, और साथ ही साथ क्या है, उसमें जो गैस निकलेगी जलने के बाद, तो वो कौन सी गैस हमको मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमको मिलेगी। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन की एक विशेषता है। तो आई होप आपको केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। यदि ये जो मैंने कंडीशंस बताई हैं, जो विशेषताएं बताई हैं, इनमें से कोई भी एक विशेषता आपको किसी भी रिएक्शन में प्रेजेंट दिखती है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत बार एक दो नंबर में ना इक्वेशंस बैलेंस करनी भी आ जाती हैं, है ना। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बच्चों तक भी इस क्लास को और इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइज़, अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं या फिर आपको कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम लग रही है या मेरी कोई गलती लग रही है, कोई मिस्टेक है, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।